हम सब कुछ जानते हैं लेकिन किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते। 2 साल के बच्चों के हाथ में टैबलेट होती है। ये डिजिटल साइलेंस उनके इमोशनल डेवलपमेंट को खत्म कर रही है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जहां सबको लगता है कि ये तो नॉर्मल है, लेकिन असल में ये चीज हमारी नई जनरेशन को धीरे धीरे बर्बाद कर रही है। अगर मैं कहूं कि आपका फोन आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, क्या आप यकीन करेंगे? मैं बात कर रहा हूं मोबाइल फोन एडिक्शन की। मोबाइल एक ऐसी छोटी सी डिवाइस जो हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन गई है कि बिना इसके हम अपने दिन का तस्वर भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटी सी स्क्रीन हमारे दिमाग, हमारी सोच और हमारे फ्यूचर को किस हद तक खत्म कर रही है? शुरू में मोबाइल एक टूल था, एक मददगार चीज, लेकिन आज मोबाइल हमारे ब्रेन का मास्टर बन चुका है। आजकल हम उठते ही पहली चीज फोन चेक करते हैं। ना नाश्ता, ना दुआ, पहले नोटिफिकेशन। हम खुद को कहते हैं बस 5 मिनट, लेकिन ये 5 मिनट 50 मिनट बन जाते हैं। यही है डोपामाइन ट्रैप। जब भी फोन वाइब्रेट करता है या कोई मैसेज, लाइक या कमेंट आता है, हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होती है। एक फील गुड जो केमिकल तो हमें थोड़ी देर के लिए तो खुशी जरूर देता है, लेकिन धीरे धीरे ये एडिक्शन बन जाती है। हर नई नोटिफिकेशन और हर नई रील हमारे ब्रेन को एक नई किक देती है, और जब ये नहीं मिलती तो हम एंशियस फील करते हैं। यही वजह है कि आज मोबाइल एडिक्शन ड्रग्स और गैम्बलिंग से कम नहीं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, साइंस कहती है कि मोबाइल फोन ने हमारे ब्रेन को रीवायर कर दिया है। हर शॉर्ट वीडियो, हर रील और हर मीम हमारे अटेंशन स्पैन को कम कर रही है। पहले हम एक मूवी पूरी देख लेते थे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आज 15 सेकंड की वीडियो भी पूरी नहीं होती और हम स्क्रीन को स्वाइप अप कर देते हैं। हमारी जनरेशन इंफॉर्मेशन रिच बट अटेंशन पुअर बन गई है। हम सब कुछ जानते हैं लेकिन किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते। नॉलेज तो बहुत मिल रही है, लेकिन इसमें से डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग गायब हो चुकी है। अब सोचिए उन बच्चों के बारे में जो मोबाइल लेकर पैदा हो रहे हैं। 2 साल के बच्चों के हाथ में टैबलेट होती है और 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं। पेरेंट्स खुश होते हैं कि बच्चा चुप हो गया, लेकिन असल में ये डिजिटल साइलेंस उनके इमोशनल डेवलपमेंट को खत्म कर रही है। रिसर्च कहती है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों की कम्युनिकेशन और सोशल स्किल को डिस्ट्रॉय कर रही है। ये बच्चे रियल दुनिया से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। उन्हें रियल लोग बोरिंग लगते हैं और वर्चुअल वर्ल्ड ज्यादा एक्साइटिंग। और जब मोबाइल छीन लो तो उनका बिहेवियर अग्रेसिव और एंशियस हो जाता है। ये सिर्फ उनके टाइम का नहीं, उनके फ्यूचर का भी दुश्मन है। मोबाइल ने हमारी इमोशंस और रिलेशनशिप्स दोनों हमसे छीन लिए हैं। हम रियल दोस्तों से ज्यादा वक्त वर्चुअल लोगों के साथ गुजारते हैं। खाना खाते वक्त फोन, सोते वक्त फोन, हत्ता के वॉक पे भी फोन। हम अपनी हकीकी जिंदगी को जी ही नहीं रहे, बल्कि हम अपनी लाइफ रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिसर्च के मुताबिक मोबाइल यूज से एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों बढ़ रहे हैं, खासकर टीनेजर्स में। उन्हें लगता है सब लोग उनसे ज्यादा खुश हैं, उनकी लाइफ परफेक्ट है। ये कांस्टेंट कंपैरिजन उनके सेल्फ एस्टीम को तोड़ देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम धीरे धीरे इमोशनली नम हो रहे हैं। हम असली खुशी, गम या एक्साइटमेंट महसूस ही नहीं होती। मोबाइल एडिक्शन सिर्फ दिन तक सीमित नहीं, रात को भी हमारा दुश्मन है। स्क्रीन लाइट हमारे ब्रेन को कंफ्यूज करती है और वो समझता है कि अभी दिन है। इस वजह से हमारी नींद खराब होती है, हम थके हुए रहते हैं और प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है। जब हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो हमें फिजिकली बेड पर होते हैं, लेकिन मेंटली एक बैटलफील्ड में, इमोशंस के रोलर कोस्टर पर। हर नई पोस्ट एक नई फीलिंग लाती है, कभी हंसी, कभी धचका, कभी एक दूसरे से मुकाबलाबाजी। और ये कांस्टेंट स्टिमुलेशन हमारे माइंड को ओवरहीट कर देता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये एडिक्शन कोई एक्सीडेंट नहीं, ये एक डिजाइन है। सोशल मीडिया कंपनीज ने ऐसे एक्सपर्ट्स हायर किए हैं जो हर कलर, साउंड और स्वाइप को इस तरह डिजाइन करते हैं कि आपका ब्रेन उस प्लेटफॉर्म पर चिपका रहे।
आपकी अटेंशन उनके लिए पैसा है। जितना ज़्यादा आप स्क्रीन पर रहोगे, उतना ज़्यादा वो अर्न करेंगे। मतलब आपका टाइम और फोकस उनका बिज़नेस बन गया है। लेकिन दोस्तों, इस डार्कनेस से निकलने का रास्ता भी है। सबसे पहला स्टेप है अपने स्क्रीन टाइम को ट्रैक करना। देखिए कि आप हर दिन कितना वक्त फ़ोन पर गुज़ारते हो। हर वो 6 घंटे से ज़्यादा है, अगर वो 6 घंटे से ज़्यादा है, तो आपको एक्शन लेना होगा। दूसरा स्टेप, नो फ़ोन ज़ोन्स बनाना। खाना खाते वक़्त, बेड पर या इबादत के वक़्त फ़ोन दूर रखिए। तीसरा स्टेप है रियल लाइफ में दोबारा इन्वेस्ट करना। रीडिंग, आउटडोर गेम्स और फैमिली के साथ टाइम बिताना, यही असली रिचार्ज है। और सबसे ज़रूरी बात, बोरडोम फील करने दो। हर मोमेंट फिल करना ज़रूरी नहीं होता। कभी-कभी साइलेंस भी हीलिंग होती है। मोबाइल एक ब्लेसिंग भी है और कर्स भी। ये डिपेंड करता है कि हम उससे यूज़ कैसे करते हैं या वो हमें कैसे यूज़ कर रहा है। नई जनरेशन टेक्नोलॉजी के गोल्डन एज में पैदा हुई है, लेकिन अगर हमने कंट्रोल नहीं लिया तो ये टेक्नोलॉजी उनका डाउनफॉल बनेगी। तो आज से एक छोटा सा चैलेंज शुरू करें, 1 घंटा बिना मोबाइल के। अगर आप ये कर लेते हो तो समझ लीजिए आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस ले रहे हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सुनो ज़रा फैक्ट्स को, जहां हम फैक्ट्स के पीछे छुपी रियल लाइफ स्टोरीज को डिकोड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच के साथ। अपना, अपने प्यारों का और अपने मुल्क का ख्याल रखिए।